को लेके ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, एक सिम्पोजियम भी चल रहा है, काफ़ी पेशेंट भी आए हैं। क्या ये बीमारी है, कैसे ये होती है, थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर। ये एक बड़ी रेयर बीमारी है, इसीलिए हम ये सिम्पोजियम हर साल करते हैं। पहले हम केवल मरीज़ों के लिए करते थे, क्योंकि अक्सर बहुत सालों बाद ये डायग्नोज होता है और पेशेंट जो पहले के कुछ साल हैं वो गंवा देते हैं और बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए वो पहुंच नहीं पाते, मतलब अच्छे ट्रीटमेंट्स उनको नहीं मिल पाते टाइमली। सो इस टाइम हमने सोचा कि एक पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के साथ हम एक डॉक्टर्स का सिम्पोजियम भी रखें, जिसमें सारे इंडिया से लोग आए हैं जो स्क्लेरोडर्मा पे काम करते हैं और वो अपना काम शेयर कर रहे हैं। वो सब हमने यूट्यूब पे रिकॉर्ड किया है। वो हमारी वेबसाइट www.sclerodermaindia.com पे लोड हो जाएगा। और भी हम पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम आसान शब्दों में बताते हैं बीमारी के बारे में, क्या करना है, कैसे जूझना है, क्या फिज़िकल प्रॉब्लम्स आएंगी, क्या कैसे उनको डील करना है, कितनी देर रहेंगी, ट्रीटमेंट के साथ सॉल्व हो जाएंगी। सो एक प्रोत्साहन भी देते हैं कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, देयर इज़ होप, कि ये कैंसर नहीं है। काफ़ी मरीज़ों में 60 to 70% पेशेंट्स में ये बीमारी थम जाती है। कईयों में मुश्किल से थमती है, कईयों में नहीं भी थमती है। सो बट मोस्टली अब बहुत ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो आसान ज़िंदगी कर देता है स्क्लेरोडर्मा बनने से। मैम, इसकी अगर टाइप करें, एक आपने बहुत बात बोली कि काफ़ी सालों बाद पता चलता है, ऐसा क्यों है और इसको क्या गठिया की एक टाइप कहते हैं? ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है, गठिया नहीं है, बट हाँ कई बार जोड़ों में दर्द होता है इस बीमारी में। ये कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हैं। ये एक प्रकार की कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है जो काफ़ी रेयर है, इसलिए पिकअप करनी मुश्किल हो जाती है, बिकॉज बहुत रेयर है, इसलिए कई बार प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स को पता नहीं चलता है। सो बट अब थैंक्स टू मीडिया कवरेज मेरे पास कई बार पेशेंट्स का भी फ़ोन आता है जो कहीं भी नहीं जाते कि मैडम हमने ये पेपर में पढ़ा था या न्यूज़ में सुना था, हमें भी ऐसी चीज़ प्रॉब्लम हो रही है, हम आके दिखाना चाहते हैं। तो आई थिंक कि आपका रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, दैट यू आर स्प्रेडिंग दिस वर्ड अबाउट अवेयरनेस अबाउट दिस डिजीज़। सो वो बहुत फ़ायदा होता है उससे। तो आखिर पेशेंट समझें कैसे कि मुझे ये है? कुछ लक्षण तो होगा। हाँ, स्क्लेरोडर्मा का मतलब है स्किन हार्ड हो जाती, स्क्लेरो मतलब स्क्लेरोसिस, ज़्यादा हार्ड हो गई, चमड़ी सख्त होना। तो चमड़ी सख्त होना सबको पता चलता है, हाथ नीले हो जाते हैं, चमड़ी सख्त हो जाती है। तो ये चीज़ और थोड़ी सी भी सख्त हो तो आई थिंक दिखाना चाहिए। तो इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट है जो टेस्ट से पता चल जाए कि टेस्ट होते हैं कई स्पेसिफिक टेस्ट, कई टेस्ट को मिला के हम देखते हैं, ये इतना सिंपल नहीं है। और वो टेस्ट मैं बताना भी नहीं चाहूँगी, वो मिसयूज़ हो जाता है। मैं इसमें ताम उम्र चलती हैं दवाइयाँ? देखिए, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ में ट्रीटमेंट लंबा चलता है। कईयों में जिसमें बीमारी सो जाती है, फिर बंद कर देनी पड़ती है दवाई, ऐसा नहीं है, बट हाँ लंबे समय तक चलती है। मैम, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि कॉस्ट क्या करती है इसकी जब आप इलाज करते हैं उसको? हर मरीज़ की कॉस्ट अलग होती है। जैसे किसी को शुगर है तो किसी की तो 5 रुपए की गोली से शुगर ठीक हो जाती है, कईयों की ह्यूमन इंसुलिन से भी ठीक नहीं होती। तो इसमें पेशेंट्स की क्या कंडीशन है, क्या उसके टेस्ट हैं, उसके हिसाब से ही दवाई मतलब इसमें भी स्टेजेस हैं कुछ इस तरह का? स्टेजेस हैं, टाइप है। देखो, हर बीमारी का एक स्पेक्ट्रम होता है। किसी को बहुत माइल्ड डिजीज़ है और उसको वो आना भी छोड़ देते हैं, ठीक हो गए, नहीं आ रहे। कई लोग हैं इंजेक्शन दिए, आराम पड़ गया, फिर 2-3 साल बाद फिर बीमारी आ गई वापस। कई होते हैं कि एक बार इंजेक्शन दिया, बीमारी वापस ही नहीं आई। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका व्हाट्सएप ग्रुप बने, आपके फोरम बने, आप अपनी एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से शेयर करें। जैसे वायरल फीवर होता है, हम एक दूसरे से पूछते हैं ना, भाई कितनी देर रह रहा है, क्या हुआ,
हाँ, तो ये हम एक फोरम, एक पेशेंट इंटरैक्टिव फोरम बनाना चाहते हैं कि मरीज़ एक दूसरे को अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, अकेले डॉक्टर से मत सुने, एक दूसरे से भी सुने, बिकॉज जो मरीज़ को बीमारी होती है उसको भी बहुत बीमारी का पता होता है, उसको एक्चुअली बीमारी को समझना चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए ताकि वो उस बीमारी को डील कर सके। तो मतलब ये होना भी पॉसिबल है कि बिल्कुल ठीक हो जाए? एब्सोल्युटली है possible। तो कहने का मतलब जब एक बार बीमारी हो जाए, अगर पेशेंट ठीक भी हो जाए तो भी उनको डॉक्टर के संपर्क में रहना ही पड़ेगा। कम, once a year और मे बी 1 in 2 years। फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी को